अम्मा, सबसे पहले आपके चरणों में अभिनंदन जी और इसी के साथ मैं द लोस्ट गार्डन्स के साथ जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जी। और मोम, आज मेरा सवाल आप पर ही है। ज्यादातर हमने देखा है, जैसे हम आपके साथ रहे हैं ना, जी जी। तो आप ज्यादातर जब मेडिटेशन में होते हो या उसके बाद उठते हो ना, तो आपका यही होता है कि मैं तो चली, सब कुछ छोड़कर चली। तो माँ, आप कहाँ चले? रवि, माँ, आप बोलते हो कि मेरा जीने को दिल नहीं करता। ठीक है, वो बताएं कि क्यों आपका जीने को दिल नहीं करता। दो सवाल। एक सवाल पॉजिटिव रूप के आगे आया है और एक नेगेटिव रूप में से आगे आया है। जैसे दीप ने सवाल किया है कि मैं कहती हूँ कि मैं चली, वो चलना क्या है? क्या मुझको कोई ऐसा संसार दिखाई देता है कि जो इस संसार से भी सुंदर दिखाई है? मेरा अनुभव मुझको कहां पर लेके जाना चाहता है और मुझको किस संसार से मुलाकात करवाता है? वो संसार कैसा है? वो संसार की रूपरेखा क्या है? उस संसार से बिछोड़े का दर्द मुझको मुझसे कहलाता है कि मैं चली, शायद यही सच है। वो संसार क्या है, इसकी बात बाद में करती हूँ। और जैसे रवि ने मेरे को कहा कि मैं कहती हूँ, रवि आप एक बार फिर अपना सवाल दोहराओ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरा जीने को दिल नहीं करता, आप बोलते हो। जीने को दिल नहीं करता। जिस रूप में हम संसार में जीते हैं उस रूप में जीने को दिल नहीं करता। संसार का रूप, संसार के को संसार में जीना उसके लिए रवि सुंदर होता है जो पदार्थवादी होता है, वो अच्छे से जी सकता है। जिसमें मोह है, हम कहते हैं कि मोह, लोभ, अहंकार, ये चीजें नेगेटिव है, पर संसार में जीने के लिए ये चीजें बहुत अच्छी भी हैं। अगर हमारे को संसार में रिश्तों का, मुल्क का, धर्म का, परमात्मा का, किसी का प्यार नहीं आएगा तो हम जिएंगे कैसे? हम धारणाओं के सिर पर जीते हैं। अगर वो हमारे में नहीं होगी चीज, हमने देख लिया, हमें इससे सुंदर संसार को देख लिया, तो फिर वो जिएगा कैसे? मेरा, अब जैसे आप दोनों ने एक सवाल किया है, अब मैं आप दोनों को एक सवाल करती हूँ। ये सवाल को ध्यान से सुन लेना दोनों। मैंने देखा, 9 साल की मेरी उम्र है, मैं देखती हूँ उससे पहले कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, और मैं कहती हूँ कि हे परमात्मा, जे तुमने मुझको कहाँ फेंक दिया। फिर मैं देखती हूँ कि मैं तूत के रुख के पीछे नीचे बैठी हूँ और वहां पर एक आके कौवा बैठता है और मैं, कौवा उड़ जाता है। जैसे ही कौवा पर बैठता है और कौवा उड़ जाता है, मैं कहती हूँ कि इस कौवे की औकात मेरे से कितनी बड़ी है, अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है। 9 साल की आयु है और मैं देखती हूँ कि, और मैं ये बात कहती हूँ, आपको पता है कि मैंने ये बात किताब में लिखी हुई है। और उसके बाद 9 साल की उम्र में ही मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, और मैं बीबी को कहती हूँ कि बीबी, मेरा जहां पर जीने को दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। आज तक मेरी मौत की यात्रा है। आज तक मेरे को कोई ऐसा तो संसार दिखाई देता होगा ना जो इस संसार से सुंदर है। लड़ाई झगड़े होते थे, मैं लड़ाई झगड़े से भागती थी। भेदभाव उठता था, मैं भेदभाव से उठती थी। जो हमारे में बदखोई है, जो हमारे कल्चरल में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जो गलत बातें हैं, गलत रस्में हैं, लड़ाई झगड़ा करता है इंसान, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाता है, जो हमारा, हम एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहते। जब वो ऐसे मसले आते हैं, ऐसे संसार में मेरे में तो आएगा ही आएगा कि मैं ऐसे संसार में ऐसे रह नहीं पाऊंगी अगर मैं इस संसार से अपने आप को बुलंद नहीं कर पाऊंगी। मेरा जीवन मेरी बुलंदी की ओर चल पड़ा और मैं अपने आप को उन चीजों से अपने आप को बचाने लग पड़ी, और इसको कहते हैं मेडिटेशन। अपने आप को दृढ़ करना, अपने आप को दिलेर करना, हिम्मत करनी, बहादुर बनाना अपने आप को, ताकि मेरे को जीवन में ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। एक बात तो मेरी समझ में आ गई
कि मैं ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के भीतर नहीं रहने वाली और मेरे से नहीं जिया जाएगा, और मारने की भी अपने आप को कोशिश की और मरी भी नहीं। और डॉक्टर को भी जाकर कहती हूँ कि कोई तुम्हारे पास ऐसी दवा है जिसके साथ मैं पीऊं और मैं उसके साथ मर जाऊं। डॉक्टर कहता है तेरे को ऐसी क्या तकलीफ है। आज भी मुझको, जब मैंने डॉक्टर हरि सिंह से जो बात कही थी, मुझको आज भी याद है कि उसने मुझको कहा था कि तेरे को क्या तकलीफ है, तू ऐसा क्यों सोचती है। क्योंकि वो डॉक्टर मुझको बचपन से ही गोदी उठाकर लेके जाता था अपनी दुकान में, और उनका मेरे से प्रेम था। मैं जीना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझको लोगों का रवैया अच्छा नहीं लगता था, मुझको घर का लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था। मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, जो आप लोग आज तक अपने लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, आप इतने बहादुर कैसे हो, मैं इतनी कमजोर कैसे थी। मैं तो उनका इलाज करना शुरू कर दिया था 9-10 साल की उम्र में ही, और आप आज तक 40 साल की उम्र तक भी आप वैसे ही झगड़ों में रहते हो। आप कैसे रहते हो। मैं तो सवाल आपसे करने वाली हूँ कि मुझको वो चीज क्यों नहीं दिखाई देती जिसके कारण आप उस चीज को आज तक जी सकते हो। आप इतने बहादुर कैसे हो, आप में इतनी दलेरी कैसी है कि रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, रिश्तों में दरारें है, रिश्ते जी कोई भी ऐसा नहीं गज के कह सकता कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, फिर भी आप रिश्तों में जीते हो। कैसे जीते हो, मेरे को बात बताओ, ताकि मेरे को पता चले कि मैंने जिंदगी में क्या मिस किया है। माँ मुझे लगता है जितना मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ज्यादातर लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि ये हमारी जिम्मेवारी है और हमें इसे पूरा करना है। कह सकते हैं कि जिम्मेवारियां बना लेते हैं ना, धारणाएं जो होती है उनमें बन जाती हैं। और रवि माँ, मेरे को तो ये संसार बहुत बढ़िया लगता है, फुल ऐश की चीज है। मगर कहते हैं कि जीवन साइकिल को जो समझ गया वो जरूर इसका एंजॉय करता है, और जो जीवन साइकिल को नहीं समझते वो इसको एंजॉय नहीं करते, फेड अप हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कहते हैं कि जीवन साइकिल को मद्देनजर रखते हुए क्या नहीं है, यहाँ पे फिल्में देखने के लिए थिएटर बने हुए हैं, डांस करने के लिए जगह बनी हुई है, दुनिया में घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है। आपके पास दिन कम हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत चीजें हैं। जैसे गुलाब जामुन, आपका कुछ खाने को दिल किया तो आपके पास गुलाब जामुन कितना अच्छा लगेगा। आपका देखने को कुछ दिल किया तो मूवी है, ठीक है। आपका प्यार करने को दिल किया तो इतनी इतनी खूबसूरत लड़के हैं, लड़कियां हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चीज है। लड़कों के लिए लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए लड़के हैं। अगर आपका कुदरत को जीने के जी किया तो जहाँ पे खूबसूरत पहाड़ है, सब कुछ है, सब कुछ फुलफिल है। और जब आप करते हो संसार की, जो आपका संसार है, जिसको आप देख रहे हैं, हम जिस संसार को देखते हैं हम उस संसार को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे झरना है इतने किलोमीटर है, इतनी है। पर जिस संसार की आप करते हो वो इनविजिबल है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है हमारे पास। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते तो हम जो है कहते हैं कि अपनी जो झुग्गी है उसको जो है तोड़ना नहीं चाहिए पक्का मकान देखकर। अभी तो हमने पक्का मकान ही नहीं देखा तो हम कैसे कह जाएंगे कि भाई वो संसार बहुत बेहतरीन है। हमें जो जैसा मिला है वो ही बहुत बेहतरीन लगता है हमें। अगर ना भी लगता हो, अगर बेहतरीन ना भी लगता हो तो हमारे पास विधि कितनी है, टेक्निक कितनी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। ठीक है, हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर मेडिटेशन कैंप है वहां पर जस्ट रिलैक्स हो जाते हैं। पर फिर बात करूंगा कि जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सभी को छोड़ना है। ठीक है, मेरे को तो मेरा निजी करता है इनको छोड़ने को। लोभ को क्यों छोड़ू, अहंकार को क्यों छोड़ू। जब तक कोई चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती उसको छोड़ने का कारण ही क्या है। अगर मेरा अहंकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, और परफेक्शन, क्योंकि लोग ज्यादातर यहाँ पर ये भी देखते हैं परफेक्शन को ही अहंकार बोलते हैं। कोई चीज किसी चीज में माहिर हो जाता है तो बोलते हैं ये अहंकार ही हो गया। ठीक है, और उसने उस काबिलियत को हासिल करने के लिए कितना वक्त गुजारा है,
उस बात को तो सोचते नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है लोभी हो गया, उसमें लालच आ गया। ठीक है, उस लालच तक पहुंचने के लिए उसने कितना सिस्टम बनाया है। ठीक है, लालची कह जाते हैं, अगर 2 आम बेचने वाले हैं और एक साफ सुथरे छांट कर बढ़िया आम चुनकर रखता है, और एक ऐसे रेडी पर बेच रहा है, एक 40 रुपए किलो बेच रहा है, एक छांटे हुए जो है 60 रुपए, और 60 रुपए वाले को लालची कह देते हैं। ठीक है, ये जो लोभी है, मगर वो 60 वाले ने जो मेहनत की है उस चीज को नहीं देखा। ऐसे ही मैम अभी कहते हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, एक मिनट, अहंकार सभी को। हाँ, नहीं, मैं आपसे एक बात यहीं पर पूछती हूँ, आप मुझको क्यों कहते हो सदा ही कि माँ आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप अपने जीवन से भागते क्यों हो? तब आपको आपका जीवन क्यों नहीं अच्छा लगता और मेरा जीवन क्यों अच्छा लगता है रवि? हाँ, वो बात आती है। जैसे हम इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में माँ, अगर किसी ने माँ को देखना, तो अगर मैं आपको देखता हूँ तो पूरे तौर से माँ के बारे में जितना भी लिखा गया है वो सभी की सभी चीजें जो है आपकी प्रवृत्ति में शामिल है, आपके नेचर में वो है, समाई हुई है। इसलिए मेरे को आप बहुत खूब बढ़िया लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, मेरे को अच्छा लगता है। पर वो ऐसा तो नहीं है कि किसी इनविजिबल को बोल रहा हूँ, मैं विजिबल को बोल रहा हूँ। मेरी विजिबिलिटी क्षमता के कारण मैं बोल रहा हूँ। मेरे को संसार की हर चीज अच्छी नहीं लगती, ये सच है, पर मेरे को संसार में इतनी चीजें हैं कि अच्छी जो है लगती भी है, नहीं भी लगती भी है। जैसे कुछ फिल्में हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, कुछ हमें ओके, वो बात आप बार बार दोहरा रहे हैं, वो बात बार बार दोहराना नहीं। और आप, जैसे मैंने देखा है, कल की बात करती हूँ, और मैंने आपको देखा है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी और आप कैसे कांप रहे थे, वो बहुत अच्छा लगता था आपको। किसने कहा कांप रहे थे? मैंने देखा है। प्रॉब्लम नहीं थी, और कब की बात कर रही हूँ मैं जानता भी नहीं हूँ, और कितने साल पहले की बात आपने आजकल पिक कर ली। यही बात है, जो सन्यासी होते हैं वो समय को नहीं देख पाते, आप टाइम को नहीं देख, आपको कल ही लगता है, पूरा जीवन निकल जाता है और कल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो कल ही नहीं था। ठीक है, और जैसे सन्यासी जितने भी हैं वो बात करते हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट में जीना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट ही जो है सबसे बढ़िया मोमेंट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इतने लोग मिल जाएंगे जो प्रेजेंट की बात करेंगे और प्रेजेंट में नहीं रहते ही नहीं है। ये बात तो मैं आपको पता है कि बदलने नहीं दूंगी, और आप एक माँ को, जहाँ आपके अगर जीवन में है कि ये मेरी माँ है, और अगर आपके दिल में ये है कि ये दुनिया से भी फार्ग है, तो आप उसको तो झूठा नहीं कह सकते। वो कल की ही बात है, और कल ही ये बात हुई है। जो इंसान कल किसको बोलते हैं? कल किसको बोलते हैं? मैंने आपको जहां पर कोई ऐसा नहीं, बहसबाजी नहीं होती, जहां पर तर्कबाजी नहीं होगी, जहां पर सत्ते पर सत्ता ही होगा, जहां पर एक बाजी खेली जा रही है, जहां पर तर्कबाजी नहीं होगी। तर्कबाजी में मैं आपको पता है कि मैं कह दूंगी कि आप जीत गए, तर्कबाजी नहीं चलेगी, तर्कबाजी नहीं, जो फैक्ट है जिंदगी का, फैक्ट की बात ही करूंगी मैं, फैक्ट की बात करूंगी, क्योंकि वो कल की बात है और कल ही हुई है, कल की बात हुई है। मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किल से मुश्किल आ जाए, कोई भी कैसी भी बात आ जाए, किसी की मौत हो, किसी का जीवन हो, मैं उसमें भी शांत रहती हूँ, और मेरे में कभी भी थरथराहट नहीं होती। और जब हमारा दुनियावी जीवन हिलने लगता है, जो जीवन को आप कहते हो कि जीवन को हम समझते हैं, जीवन की इस सर्कल को हम समझ गए हैं, अगर आप जीवन के सर्कल को समझ गए हैं तो आपको किसी के जीवन के साथ और किसी की मौत के साथ आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर नहीं पड़ेगा? जो जीवन को समझ गया है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इस जीवन से जाना है, मुझको कोई और जीवन दिखाई देता होगा, उसके कारण कहती हूँ कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको वो जीवन दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको ये जीवन सुंदर दिखाई देता है। जहां पर जीवन की कितनी भी गहरी से गहरी सुंदरता क्यों ना हो, मुझको ही जहां का सारे जहां का प्राइम मिनिस्टर परमात्मा क्यों ना बनाता हूं, मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगी। मैं अपने आप के, अपने भीतर के संसार की प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हूँ। और जो जैसी बात आप करते हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते, जो बिल्कुल ही गलत बात है। जब हम सबके सामने एक बात करने ही लगे हैं
तो वो वैसे ही बात जाएगी। आपको पता है कि मैं सच से प्यार करती हूँ और मैं सच सच ही सुनना चाहती हूँ और सच ही बोलूंगी। वो आपने बात की मॉम, अभी जो है क्योंकि बात हो रही है ना, बात हो रही है तो एक लॉजिकल बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बना दो, और प्राइम मिनिस्टर बनाना छोटी टास्क नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी टास्क है, बिल्कुल ठीक है। और उस टास्क तक, उस चीज तक पहुंचने के लिए लोगों का जीवन लग जाता है, बिल्कुल वो इच्छा नहीं पूरी होती। बिल्कुल, अगर इच्छा की बात करते हो लोग, तो किसी ने किसी से $1 लेना हो, $50 लेने हैं, या $100 लेना है, या $1,00,000 लेना है, लोगों की तो नींद भी उड़ जाती है। पैसे की अगर बात करते हैं, धार्मिक लोग हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में, आपने ही कहा है ना, जीवन में बहुत कुछ होता है, जीवन में खूबसूरती भी है, जीवन में बदसूरती भी है। आप मोह और लोभ को बहुत अच्छे से आपने समझाया है। आपने कहते हैं कि मोह भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, वो मैं भी कहती हूँ कि मोह भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। अगर जीना है तो ये चाहिए, अगर ये हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम संसार में जी नहीं पाएंगे। एक मिनट, मोह और लोभ वो संसार में नहीं जी पाएंगे। सब सवाल वही है, ये संसार में नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही तो बात कहती हूँ कि मेरे में अगर मोह होता, लोभ होता, तो मैं भी शायद आपकी तरह जी पाती, और मैं भी ना कभी कहती कि मैंने मरना है। मुद्दे की बात यह है माँ कि आप जो बोल रहे हो, आप जिस बात पे बात कर रहे हो, आप कहते मेरे जीने को जी नहीं करता। संसार के जो व्यक्ति हैं, अगर वो सारी की सारी दुनिया सोच ले कि मेरा जीने को जी नहीं करता, तो फिर वो बिल्कुल अपने जो असली संसार है उसकी तरफ जाएंगे। मुझको मेरा अपना असली संसार, मेरा असली रूप, मेरा असली एहसास, जो प्रकृति कैसे बनी है, मैं ये नहीं देखती कि जो फूल खिला हुआ है, मैंने देखना है कि जो फूल कैसे, क्यों खिला, कैसे खिला, ऐसे फूल की इस संसार को जरूरत क्या है। मैं इस पीछे के ढांचे को देखती हूँ, वो संसार इतना सुंदर है, जे संसार उस संसार की परछाई है, जे संसार परछाई जो होती है वो ढल जाती है। मैं उस चीज को देखना चाहती हूँ कि वो संसार इतना सदीवी है, इतना सच्चा है, जिसको सचखंड कहते हैं, जिसको सहजदल कमल कहते हैं। आज मैं कहती हूँ उसके भी आगे एक संसार है। मैंने ही आपको कहा है ना रवि कि निर्वाणा के बाद भी जिंदगी होती है। तो फिर वो जो जीवन है, अलोप किसको कहते हैं? हमने बातें सुनी हुई है, हम बातें करते हैं, साइंस के जरिए हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसे हमने कल आपने मुझको एक बात बताई और आपने मेरे चेहरे पर हंसी देखी और आपने कहा आप जानती हो, मैंने कहा, मैंने जवाब नहीं दिया। और सुबह मैंने आपको कहा कि रवि आपने वो बातें कही है, परमात्मा ने आपके जरिए मुझको एक बात का संकेत किया है। आपने मुझको कहा कि माँ योगासन वो होते हैं जब कोई स्पेस पर कण पर ध्यान देता है तो वो इंसान में एक शक्ति आती है, वो उड़न शक्ति बन जाती है, वो इंसान उड़ने लगता है। और मैंने आपको कहा, मेरे में आपने हंसी देखी और मैंने कहा कि मैं तो सदा ही स्पेस पर ध्यान देती हूँ। आपने कितनी बार मेरे से कितने मैंने जहां पर प्रोग्राम किए हैं और मैंने कितनी बार कहा है कि मैं स्पेस में उड़ती फिरती हूँ। चाहे वो मेरी चेतना है, आप बात करते हैं जिस्म के उड़ने की, चाहे वो मेरी चेतना है। मैंने सदा ही आपको कहा है कि रवि मेरे में एक पा जाता है। मैंने सदा ही आपको कहा है कि जब मेरे में साइलेंस आ गई, पा जा गया, रवि मेरे को बुलाना नहीं। हम जब कभी भी जाते हैं तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है। तो जब मैं आपको कहती हूँ कि मेरी क्लिक बज गई, वो क्लिक क्या है? टाइम रुक गया। वो संसार में हम कितने पावरफुल हैं, अपने आप के भीतर के संसार में हम कितने पावरफुल हैं, कितने विराट हैं, कितने बड़े हैं। और मैं इस छोटे से संसार जो 1% है संसार, उस परसेंट के वो है 99% बड़ा, और ये है 1%, उसकी परछाई मात्र है। और मैं इस संसार में ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरा फिर सवाल है, मेरा सवाल है कि संसार में जितने भी लोग रहते हैं तकरीबन सभी जो है फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाली चीज, हमेशा ध्यान आगे को होता है। मैं कहता हूँ कि
जैसे आपकी बात बहुत खूबसूरत है, आप बात सही कर रहे हो, सब कुछ है, पर बात में अगर मेरे जैसा लॉजिकल बात नहीं करेगा तो वो बात अधूरी रह जाएगी। हाँ, करो करो। लॉजिक ये है कि सभी फ्यूचर को देखते हैं, जितने भी महापुरुष हैं वो भी फ्यूचर को ही देख रहे हैं, वो चीज को देख रहे हैं, उस चीज की ओर भाग रहे हैं। संसारी की ओर भाग रहा है और परमात्मा और महापुरुष जो है वो उस संसार की ओर भाग रहा है, सभी भाग रहे हैं। पर जो प्रेजेंट स्टेज में है, जो महापुरुष बोलते हैं वो प्रेजेंट स्टेज में अवेलेबल है, ठीक है, और दोनों जो है देख फ्यूचर की ओर रही हैं, वो क्यों? जो हमारे को ग्रंथ मिले हैं उसका आप क्या सोचते होगे? जो जब आप मुझको कहते हैं माँ, जय अगर तन की ओर ध्यान रखने वाला है, जो योग शास्त्र कहता है कि जो कान पर ध्यान रखता है वो उसमें उड़न शक्ति आ जाती है, और आपने मेरे में समाइल देखी और मैंने आपको कहा, सुबह उठकर कहा कि रवि आपको पता ही है कि मैंने सदा ही स्पेस पर ध्यान किया है और स्पेस पर ही मेरा ध्यान का केंद्र मेरे स्पेस ही है, और मैं सुबह आपको ये बात बताती हूँ और आपको पता है कि मैंने ऐसे किया। मैंने आपको उस वक्त क्या कहा था? वेद शास्त्र जो भी लिखे गए हैं वो आप सोचते हो कि जो संसारी लोग हैं उनके लिए लिखे गए हैं, जहां जैसे मेरे वर्ग का इंसान कभी कोई भूला भटका उस रास्ते पर पहुंच जाता है, उसको एक हौसला देता है वो ग्रंथ कि तू सही रास्ते पर है। माँ वही बात है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपके जो अनुभव है इतने लाजवाब है। मैंने हजारों अलग अलग ढंग से जो है लॉजिकल सवाल पूछे, जितने पूछ सकता था कि दर्शकों के साथ इंसाफ हो, मगर मैं भीतर से जानता हूँ कि वो कितनी गहरी बातें हैं। जब आप रुकते हो तो आप ही नहीं रुकते, हम आप जितने भी 5-7 व्यक्ति जो आपके आसपास बैठे होते हैं वो रुक जाते हैं और सभी की आंखें नम होती हैं। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि क्या हुआ उस समय, क्योंकि जो वो वातावरण है वो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, पर अनुभव जो होता है वो जो फैलाव होता है हमारे बीच में, हमारा दिल नहीं करता कि हम इधर उधर जाएं। सो आपका अति धन्यवाद। और दोस्तों यह टॉपिक जो किया है, माँ से जो सवाल पूछे हैं, इसका यही था कि जीवन है क्या, जीवन में ठहर कर असली जीवन को कैसे जीना है, ठीक है। और हमारा कतई भी ये मकसद नहीं रहा कि मृत्यु जो जरूरी नहीं है, जीते जी जो मरने की बात कही गई है उस पर ये हमारा केंद्रित प्रोग्राम है, और बहुत ही बेहतरीन जो है हमने इसके बारे में समझाया, और जो अनुभव होते हैं वो लाजवाब है। आपका धन्यवाद माँ।